हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह क्लासेस। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का और अच्छा हो सके। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से सीखेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया है, हम क्या करेंगे, 700 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस केस में क्या करते हैं, हम जो प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर होगा आपका, उसको क्या करेंगे, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक खुद एक हो और दूसरा वो खुद नंबर जो भी है। जैसे एक है, जैसे दो है, दो क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो दो के फैक्टर्स क्या हो गए? एक तो एक हो गया और दूसरा क्या है? दो खुद हो गया। इसलिए ये क्या है? प्राइम फैक्टर। अगर दो से ज्यादा किसी के फैक्टर्स हैं तो उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम 10 लेते हैं तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 हो गया, क्योंकि 1 into 10। 2 हो गया, 2 into 5। ठीक है, 5 हो गया, 5 into 2 और 10 into 1। तो इसके चार फैक्टर्स हो गए 10 के, 1 2 5 10। तो ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, बट ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो बेसिकली हम जब भी फैक्टराइजेशन मेथड किसी पे अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या है? कंपोजिट नंबर पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए 700 में को डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है आपका 2। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, जब हम 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 350 पे जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है आपको ये यहाँ पे लिखना होता है। फिर से अगर हम इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। तो 2 ये कितने पे जाएगा आपका? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसके जो लास्ट में फर्स्ट डिजिट पे 5 है तो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 से भी डिवाइजेबल नहीं होगा। नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है ये। 3 5 जा 15, फिर 2 बचेगा तो 25। तो ये 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा आपका वो होगा 5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 175 को, तो अगर 175 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये 5 3 जा 15। ठीक है, तो 17 में से 15 गया है 2, 5 को यहाँ पे लिख दिया मैंने, 5 5 जा 25। तो इसका रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये जो जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 35 into 5 करेंगे तो 175 आता है। इसी तरीके से अगर हम 35 को फिर से डिवाइड करते हैं तो किस प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा? 5 से। 5 7 जा 35, 7 पे जाएगा। 7 किससे डिवाइड होगा? 7 सिर्फ 7 से ही होगा, तो प्राइम नंबर 7 1 जा 7। ये है प्रोसेस, हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा सॉल्यूशन 1 ना आ जाए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या हो गए 700 के? तो 700 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो आपके होंगे इन सबका मल्टीप्लीकेशन, जो भी हमने ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 385। अगर 385 के लास्ट में क्या है? 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे? जो प्राइम नंबर आपका 5 है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं यहाँ पे तो 5 7 जा 35। ठीक है, 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। तो
आपका 77 किसके टेबल में आता है, किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो ये है आपका 7 से। 7 11 से 77 होता है, तो ये 11 पे पूरी तरह आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। 11 किससे डिवाइड होगा, 11 से ही होगा, किसी और टेबल में तो आता नहीं है, ठीक है। सो 11 वन जा 11। सो 385 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11, और जो यहाँ पे आपका 700 है, ठीक है, इसका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये फैक्टर्स का क्या होता है, फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरह डिवाइड करें। तो इनमें से हम कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर उठाएंगे तो ये पूरी तरह इस नंबर को डिवाइड करेगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो एक टर्म और आती है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वो भी हम इसी से समझ लेते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि सेम ही इसमें भी हम फैक्टर्स ही निकालते हैं। तो इनमें जो दोनों, जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर है 385 और 700, इसमें जो दो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें एक 7 है, इसमें भी एक 7 है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 7 इन दोनों नंबर्स के। तो कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो 5 है आपका, ये 385 से भी पूरी तरह डिवाइड करेगा और 700 से